Hello friends, we are in lesson number 5 नंबर में हैं हम। 5th लेसन है हमारा आज और क्लास 10th की बात करते हैं। 10th में ठीक है, इंग्लिश में है, आपको पता है मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ आपके यहाँ। तो देखिए, हमने कल छोड़ा था, प्रीवियस वीडियो में हमने अब बात की थी, हमारा चल रहा था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। मैंने आपको 8 कॉन्सेप्ट लिखाए थे, 8 पॉइंट्स लिखाए थे जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने कहा था थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी यहाँ मुझे समझने में आपको, क्योंकि देखिए आपने खूब ये टेंस पढ़ रखे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ शायद मुश्किल ही आपने कभी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी प्रयास करें आप समझने का, ठीक है। गारंटेड समझ में आएंगे। नोट करने हैं, लिखने हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ छोड़ा था, देखिए नंबर 3 3 पॉइंट हम बात कर चुके थे अब तक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कहाँ लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस कहाँ लगता है, डू का प्रयोग कहाँ होता है और डज का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। एक बार आप समझ लें, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे वाक्य सभी प्रकार की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम तीसरे नंबर पर थे, पॉइंट नंबर हमारा 3rd था, और 3rd में हम बात करने वाले थे इच आर एम प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग, ठीक है, का प्रयोग। यहां पर हम थे इच आर एम और वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग, ठीक है। तो देखिए बात यह है, इज आर एम प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग, पहली कंडीशन ये है कि जब भी इज आर एम के बाद वर्ब की 3rd फॉर्म आए, आपसे कहे कि साहब इसमें वाक्य में टेंस कौन सा है, तो निश्चित रूप से एक ही टेंस होगा, और वो कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल। तो इसमें आगे आप लिख सकते हैं का प्रयोग, इज आर एम का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस के वाक्यों में किया जाता है, ठीक है। वाक्य कैसा होना चाहिए, पैसिव वॉइस में। इज आर एम के बाद जब भी वर्ब की 3rd फॉर्म आए, ध्यान रखना है टेंस एक ही रहेगा, और वो कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसके साथ साथ निश्चित रूप से वाक्य होगा किसमें, पैसिव वॉइस में। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मैंने कहा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड, कि अंग्रेजी पूरे संसार में बोली जाती है। यहां पर मैंने प्रयोग किया इज का, और इसके बाद यूज किया हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म का, 3rd फॉर्म का। आपसे कहें कि बताइए टेंस कौन सा है, तो निश्चित रूप से यहां पर टेंस एक ही होगा, और वो होगा कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर होगी बात, समझ में आ रही है ना बात। इज आर एम प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, ठीक है। फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी इज आर एम आए, उसके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म आए, तो एक ही कंडीशन है जिसमें वर्ब की 3rd फॉर्म आती है, और वो है टेंस तो रहेगा वही प्रेजेंट सिंपल, लेकिन वाक्य हो जाएगा किसमें, पैसिव वॉइस में, ठीक है। किसमें हो जाएगा, पैसिव वॉइस में। क्लियर होगी बात, समझ में आ रही है बात। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हिंदी के वाक्यों में हम कैसे पता करें किस प्रकार के वाक्य में हम प्रयोग करेंगे इज आर एम प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म का, ठीक है। तो अब समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझने की बात है, वो देखिए, ठीक है। देखिए किसी भी हिंदी के वाक्य की अंग्रेजी 2 तरह से बन सकती है, ठीक है। या तो उसको आप एक्टिव वॉइस में बनाइए,
या उसे आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे। ठीक है, दो तरह से अंग्रेजी बनेगी, या तो एक्टिव वॉइस में बनेगी या पैसिव वॉइस में बनेगी। अब प्रॉब्लम यह है कि पता कैसे चले कि किस वाक्य को हम एक्टिव वॉइस में लिखें और किस वाक्य को हम पैसिव वॉइस में लिखें। ठीक है, बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है देखिए, समझ लीजिए। यहाँ पर एक्टिव वॉइस का पता कैसे करेंगे कि वाक्य की अंग्रेजी एक्टिव वॉइस में लिखनी है हमें। ठीक है, एक्टिव वॉइस का पता कैसे करेंगे कि वाक्य की अंग्रेजी एक्टिव वॉइस में लिखनी है। तो इस प्रकार के वाक्यों में दो चीज़ें आपको देखनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब। हिंदी के वाक्य में दो चीज़ें आप देखें, सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया। अब देखिए, एक्टिव वॉइस के वाक्य में कब बनेगी? जब किसी वाक्य का कर्ता खुद काम को करता है, क्रिया को करता है। जब कोई वाक्य में जो करता है वो ही क्रिया को करता है तो वाक्य एक्टिव वॉइस में लिखें। और यदि वाक्य का कर्ता वाक्य की क्रिया को नहीं करता बल्कि कोई और करता है तो फिर वाक्य किस में लिखें? पीवी में लिखें। ठीक है, एक्टिव वॉइस में लिखें। नहीं आई बात समझ में? दोबारा से समझ लें, दोबारा से सुन लें। हम पहचान बता रहे हैं कि वाक्य एक्टिव में होगा या पीवी में होगा। ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस में होगा या पैसिव वॉइस में होगा। बहुत सिंपल सी बात है। इसके लिए, इसकी जानकारी लेने के लिए, ये पता करने के लिए कि वाक्य एक्टिव में होगा या पैसिव में होगा, आपको वाक्य में दो चीज़ों को पहचानना पड़ेगा। ठीक है ना? दो चीज़ों को पहचानना पड़ेगा। सबसे पहले वाक्य का कर्ता और उसके बाद में वाक्य में क्रिया। अब यदि ये आपने पहचान ली तो फिर देखना पड़ेगा आपको कि कर्ता खुद क्रिया को करता है तो वाक्य एक्टिव वॉइस में, और कर्ता क्रिया को नहीं करता तो वाक्य पैसिव वॉइस में। समझ में आ गई बात? कर्ता क्रिया को करेगा तो वाक्य एक्टिव वॉइस में, कर्ता क्रिया को नहीं करेगा तो वाक्य पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल आप देख लें, आप खुद बता देंगे किसमें है। वह पत्र लिखता है। कर्ता क्या है? वह, सब्जेक्ट। क्रिया क्या है? लिखना। पत्र कौन लिखता है? वह लिखता है। यानी वाक्य किस में आया? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये लाइन लिखें एक बार, फिर देखिए, नोट डालें नीचे और लिखें। लिखना पड़ेगा, बिना लिखे काम नहीं चलेगा क्योंकि आप भूल जाएंगे। ठीक है, भूलना नहीं है। मैंने कहा है आप कॉपी लेके, पेन लेके मेरा वीडियो आप देखें और लिखें। नोट डालें और नंबर 1 लिखें। नोट में नंबर 1 हमने डाला, एवी मतलब एक्टिव वॉइस और पीवी मतलब पैसिव वॉइस को पहचानना, के वाक्यों को पहचानना। के वाक्यों को पहचानना। कैसे पहचानेंगे? ठीक है, क्लियर बात? पता कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है। एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है वाक्य, एक्टिव वॉइस में आप लिखोगे या पैसिव वॉइस में आप लिखोगे, ये आप पहचानेंगे कैसे? ये बात हम लिख रहे हैं। ठीक है ना? तो यहां आप लिखेंगे यदि किसी वाक्य का कर्ता, यदि किसी वाक्य का कर्ता वाक्य की क्रिया को करता हो तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है। ठीक है, यानी जैसे एक छोटे से डायग्राम से समझें, ये कर्ता, सब्जेक्ट और ये वर्ब। यदि वाक्य की इसको ये कर रहा है, ठीक है,
इसको ये कर रहा है तो फिर वाक्य होगा किसमें? एक्टिव वॉइस में। खुद वाक्य करता है, खुद काम करता है। ठीक है, अब स्टार लगा के सेकंड बात लिखें। यदि वाक्य का कर्ता वाक्य की क्रिया को नहीं करता है तो नहीं करता है, अथवा कोई और करता है तो वह वाक्य पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, लिखा जाता है। ये लिखने पड़ेंगे आपको। यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ठीक है, पहली बात। ठीक है, जैसे नीचे लिख दें, इसके जैसे डायग्राम बना दें। ये वाक्य का कर्ता रहा और ये वाक्य की रही क्या? क्रिया। ठीक है, यदि ये वाक्य की क्रिया को ना करता हो तो वाक्य फिर लिखा जाता है किसमें? पैसिव वॉइस में। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। आ रही है बात समझ में? फिर शॉर्ट में सुन लें, एक बार लिख लें, एक बार नोट कर लें आप। फिर आसान शब्दों में सुन लें। हिंदी के वाक्यों को पहचानेंगे हम सबसे पहले कि वाक्य एक्टिव में लिखेंगे या पैसिव में। दो चीज़ें, कर्ता और क्रिया को निकालें, पता करें कि कर्ता काम कर रहा है तो एक्टिव वॉइस में नहीं कर रहा तो पैसिव वॉइस में। सीधी सी बात है, 2.5 अक्षर की बात है। ठीक है, कर्ता काम को करता है तो एवी में, नहीं करता तो पीवी में। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, आप खुद समझ जाएंगे। मिटा रहा हूं मैं इनको। एग्जाम्पल आप देखें और हिंदी में ही। ठीक है ना, पहले हिंदी पहचानेंगे तभी अंग्रेजी बनाएंगे। जब तक हिंदी में हमें पता ही नहीं लगेगा तो फिर अंग्रेजी कैसे बनेगी? जैसे देखिए, मैंने एक सेंटेंस ये लिखा, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाता है। ठीक है, अध्यापक का क्या करता है? अंग्रेजी पढ़ाता है। इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? अध्यापक। काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। कौन पढ़ा रहा है? अध्यापक। यानी वाक्य किसमें हुआ? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, खुद ये काम कर रहा है। लेकिन मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा और दूसरा एग्जाम्पल लिखा कि अंग्रेजी कक्षा में पढ़ाई जाती है। ठीक है, अंग्रेजी कक्षा में पढ़ाई जाती है। कर्ता कौन है? अंग्रेजी। काम क्या हो रहा है? पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी पढ़ाती है क्या? नहीं। यानी वाक्य हुआ किसमें? पैसिव वॉइस में। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, आ रही है बात समझ में? कर्ता काम करता है तो एवी और कर्ता नहीं करता तो पीवी। ठीक है, और एग्जाम्पल आप लिखें, आप खुद पहचान लेना। मैं बोल रहा हूं, एग्जाम्पल लिख दें आप। ठीक है, कि मोहन, मैंने एक और एग्जाम्पल यहां लिखा, आप भी लिखें अपनी कॉपी में। मोहन खाना बनाता है। बनाना क्या हो गई? क्रिया। मोहन क्या हो गया? कर्ता। कौन बनाता है? मोहन। वाक्य किसमें हुआ? एवी में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। अब किसी भी हिंदी के वाक्य को आप चेक कर सकते हो, यदि मेरी बात आपको समझ में आई है तो। किसी भी तरह के सेंटेंस को आप चेक कर सकते हो। समझ में आ रही है? मैंने कहा वह बाजार जाता है, एवी में बनाएंगे पीवी में। करता क्या है? वह। काम क्या हो रहा है? जाने का। कौन जा रहा है? वह। तो वाक्य किसमें हुआ? एवी में। ठीक है, समझ में आ रहा है?
मैंने कहा अपराधी पकड़े जा चुके हैं, अपराधी पकड़े जा चुके हैं। करता क्या हुआ? अपराधी। काम क्या हो रहा है? पकड़ने का। अपराधी पकड़ रहे हैं क्या? नहीं पकड़ रहे। वाक्य किस में बनाओगे आप? पैसिव वॉइस में बनाओगे। और यदि, ठीक है, बनाओगे ना, समझ में आ रहा है? तो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किस में होगा? पैसिव वॉइस के वाक्यों में। ठीक है, कौन से टेंस में होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में, यानी हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द हों और वाक्य किस में हों? पैसिव वॉइस में हों, तो फिर आप यूज करेंगे इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आगे करेंगे हम। ठीक है, आइए नेक्स्ट फॉर्मेट पर चलते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर चलते हैं, और वो है आपका नंबर 4, और नंबर 4 है इच आर एम प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। हेडिंग डालें। ठीक है, इज आर एम प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। ठीक है, क्लियर होगी बात? इसका प्रयोग कहाँ होगा अब आप समझिए। तो यहां हमने लिखा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है। पहली बात, कौन सी टेंस में होता है इनका भी? प्रेजेंट सिंपल। एग्जाम्पल देखें कैसे होता है। आई एम टू कुक फूड, आई एम टू कुक फूड। ठीक है, क्या आया? एम, इसके बाद टू, इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। आपसे पूछे बताइए भैया टेंस कौन सा है, तो निश्चित रूप से टेंस एक ही होगा, और वो होगा कौन सा? प्रेजेंट, और वो भी सिंपल। ठीक है, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल। अब कहाँ प्रयोग करें इनका? लिख दें एक बार आप। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इनका प्रयोग कहाँ करें? ठीक है ना, किस प्रकार के वाक्यों में हम इनका प्रयोग करें, ये हमें लिखना है। तो नोट डाल दें आप, और नोट डाल के लिख दें कैसे वाक्य को आप बनाओगे। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1, और नंबर 1 लिखें यदि, यदि हिंदी के वाक्यों के अंत में यदि हिंदी के वाक्यों के अंत में ना है, कॉमा नी है, कॉमा ने है। ठीक है, ना है, नी है, ने है आदि शब्द हों, आदि शब्द हों, आदि शब्द हों, तो इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी, तो इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी, तो इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी इज आर एम प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप। यदि हिंदी के वाक्यों के अंत में ना है, नी है, ने है आदि शब्द हों, तो इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी इज आर एम प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। और इस प्रकार के वाक्यों में टेंस, इस प्रकार के वाक्यों में टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल होगा। जैसे हमें एग्जाम्पल लिखा हमने, जैसे हमें
विद्यालय जाना है, वाक्यों के अंत में क्या है, ना है, तो अंग्रेजी बना दें वी आर टू गो टू, और आगे लिख दिया आपने क्या, स्कूल। किसका यूज किया, आर टू प्लस गो। टेंस पूछे कौन सा है, तो टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट सिंपल हुआ। ठीक है। अब कैसा भी सेंटेंस आप बना लें, ना है नहीं आता, जैसे मुझे खाना खाना है, मुझे स्कूल जाना है, हमें रास्ते में रुकना है, मुझे पाठ याद करना है, मुझे अंग्रेजी पढ़नी है। ठीक है ना, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना, आर रिटन इन प्रेजेंट सिंपल टेंस यूजिंग इजआरएम प्लस टू इंफिनिटिव। ठीक है, सिंपल। आ रही है बात समझ में, ना है आना चाहिए। जैसे मैंने कहा, और एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, मुझे पाठ याद करना है, करना है, अभी किया नहीं है, अभी करना है। ठीक है, तो आपने लिखा आई एम टू लर्न, लर्न मतलब याद करना, ए लेसन। ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप करेंगे इजआरएम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। यदि आपको प्रॉब्लम है, फिर मैं बोल रहा हूं, यदि आपको दिक्कत आ रही है समझने में, निश्चित रूप से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक नए तरीके से मैं आपको यहाँ टेंस पढ़ा रहा हूं। आज तक गारंटेड आपने नहीं पढ़े हैं इस तरीके से, ठीक है ना, लेकिन वादा करता हूं आप ढंग से पढ़ें, समझने का प्रयास करें। यदि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे से बात करें, व्हाट्सअप करें, कमेंट में जाएं। स्कूल आ सकते हैं आप मेरे से पूछने के लिए, 9 से 12 तक मैं स्कूल में रहता हूं, लेकिन समझने पड़ेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय हार्ट एंड लर्न बाय हार्ट। आपको समझने ये पड़ेंगे और दिल से याद करने पड़ेंगे। मैंने कहा है कि एक बार याद कर दीजिए लाइफ टाइम के लिए, ठीक है ना। इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको पता है, हर साल हम टेंस पढ़ते हैं, लेकिन कभी दिल से पढ़े नहीं, ठीक है ना, और दिल से किसी ने पढ़ाया नहीं, और हमने कभी याद किया नहीं। ठीक है, तो याद करिए एक बार, छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट क्लास में जाके बदल जाएंगे, वो ही रहेंगे। ठीक है, और मैं ये प्रॉमिस करता हूं आपसे, कुछ नहीं छोड़ूंगा इनमें टेंस में। ये कंप्लीट होने के बाद आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की एबिलिटी रखेंगे, यदि आपके पास वोकेबुलरी है, वर्ड पावर है तो। बट मेरी बातों को आपको समझना पड़ेगा, इन्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है, तब तक ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आगे की हम बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर हमने आपको ये 4 हुआ, ठीक है, और नंबर 5वां पॉइंट है हमारे पास, वो है इज आर एम नंबर 5, और वो है इज आर एम का, ठीक है, का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, कि इज आर एम का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कैसे होता है। अभी तक आप यही जानते होंगे कि इजआरएम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। नहीं, इजआरएम का प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रेजेंट सिंपल में होता है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और वही मैं यहाँ समझाने में आपको लगा हुआ हूँ। वही आपकी पुरानी जो यादें हैं, जो आपने पढ़ा है, उन्हें वश कर रहा हूँ, उन्हें मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, कि इज आर एम का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। अब मेन वर्ब के रूप में कैसे होता है, किस प्रकार के वाक्यों में होता है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो होगा हमारा लेक्चर नंबर 6। ठीक है, देखते रहें आप, समझते रहें हमारे वीडियोज़ को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।